प्रश्न नंबर 59, राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट, कालिदास, हरिसेन या रवि कीर्ति? 4 विकल्प। हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? बाण भट्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर 59 का। प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा है? बाण भट्ट ने, कालिदास ने, हरिसेन ने या रवि कीर्ति ने? 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो दोस्तों प्रसिद्ध नाटक है, ये किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 60 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। पुराणों में किससे जुड़ी कहानियां हैं? भगवान बुद्ध, देवी देवताओं, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर बे ऑप्शन देगा, देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां। अगला प्रश्न है, रामायण की कथा में राम कहाँ के राजकुमार थे? कौशल, काशी, मगध या इंद्रप्रस्थ? रामायण की कथा में जो राम है दोस्तों, वह कौशल के राजकुमार थे। ए ऑप्शन सही रहेगा 62वें का। प्रश्न नंबर 63, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? जय संहिता, चरक संहिता, आर्यभट्टियम या मणिमेकलई? प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर आर्यभट्टियम ऑप्शन नंबर 6 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 64, वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य किस भाषा में लिखा है? अवधी, संस्कृत, प्राकृत? वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है दोस्तों, वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। बे ऑप्शन सही रहेगा प्रश्न नंबर 64 का। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। 7th और 8th के इसी प्रकार के वीडियो आपको जल्द चैनल पर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 65, शून्य का आविष्कार किस देश के गणितज्ञों ने किया था? भारत, चीन, रोम या यूनान? प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर भारत रहेगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जापान, ब्रिटेन, चीन या भारत? प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर चीन से ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 67, पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप चंद्रमा को देख नहीं सकते। नए चंद्रमा की यह रात्रि होती है पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर जो 67 है उसका राइट आंसर अमावस्या ऑप्शन नंबर बे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 68, अर्सा मेजर या बिग बियर है नक्षत्र मंडल, तारा, ग्रह या उपग्रह? अर्सा मेजर जिसे बिग बियर कहा जाता है, एक क्या है दोस्तों? बिग बियर जो है दोस्तों वह नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा 68 नंबर में। प्रश्न नंबर 69 है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा, नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर या ग्रह? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ग्रह रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दे 69 का करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 12 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। से ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल है 1/4, 3/4, 2/4 या इनमें से कोई नहीं? चंद्रमा का जो व्यास है दोस्तों पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 72, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? ये सभी प्रश्न पार्ट वाइज आ रहे हैं दोस्तों। 22 दिन में, 25 दिन में, 27 दिन में या 28 दिन में? बताएं। प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर 27 दिन रहेगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है पृथ्वी का, उत्तर दक्षिण ध्रुव का, ग्रहों का या इनमें से कोई नहीं? जो ग्लोब होता है एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप किसका माना जाता है दोस्तों? वह माना जाता है पृथ्वी का प्रतिरूप। ए ऑप्शन सही रहेगा 73 में। प्रश्न नंबर 74, किस अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश? किस अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए 6ठी क्लास में भी कितने अच्छे और शानदार क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 75 है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूम जाती है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी लगभग 24 घंटों में जो है दोस्तों वह 360 डिग्री घूम जाती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही रहेगा 75 में। प्रश्न नंबर 76, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में कितने बजे होते हैं? 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे या इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर 12 बजे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 77, भारत में मानक याम्योत्तर माना गया है 81.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 68 डिग्री पूर्वी या 97 डिग्री पूर्वी। प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर 82.5 डिग्री पूर्वी रहेगा। प्रश्न नंबर 78, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट या 4 घंटा 30 मिनट। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है दोस्तों? सही आंसर रहेगा 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 79 की ओर आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेती है लगभग 24 घंटे, लगभग 22 घंटे, लगभग 18 घंटे या लगभग 15 घंटे। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 79 का? लगभग 24 घंटे का समय लेती है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 79 में। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? चंद्रमा से, तारों से, सूर्य से या इनमें से कोई नहीं? काफी अच्छा क्वेश्चन। पृथ्वी जो है दोस्तों किससे प्रकाश प्राप्त करती है? बिल्कुल सूर्य से प्राप्त करती है वह प्रकाश, से ऑप्शन सही रहेगा प्रश्न नंबर 80 में। 81वां प्रश्न है, पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 365 दिन, 365 से 1/4 दिन, 364 दिन या 366 दिन। 81 नंबर का सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर 365 1/4 दिन में चक्कर लगाती है, बे ऑप्शन सही रहेगा। अगला है लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं? 366, 365, 333 या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ए ऑप्शन सही रहेगा आपका 82 में। प्रश्न नंबर 83 है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर या 21 जून। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है? प्रश्न नंबर 83 का सही आंसर 21 मार्च रहेगा दोस्तों, बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 84 की तरफ आते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह क्या बन जाता है? एटलस, रेखा चित्र, खाका या प्रतीक? जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो वह एटलस बन जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? सांस्कृतिक मानचित्र, भौतिक या उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र? नदियों, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्रों को दोस्तों भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, बे विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 86, मानचित्र के घटक में शामिल नहीं है दूरी, दिशा, प्रतीक या पैमाना? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर रहेगा पैमाना। मानचित्र के 3 ही घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, पैमाना इसमें शामिल नहीं है, बे ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 87, पीले रंग का उपयोग किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है? जलाशयों, पर्वतों, पठारों या मैदानों? पीले रंग का उपयोग जो है दोस्तों वो पठारों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 88 की तरफ आते हैं। प्रधान दिग्बिंदु में से एक है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण? प्रधान दिग्बिंदु कौन सा है ये बताना है 88 में, तो यह है दक्षिण, दे ऑप्शन सही रहेगा 88 का। प्रश्न नंबर 89, पृथ्वी क्या है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या इनमें से कोई नहीं? काफी इजी सवाल है लेकिन आया हुआ है बुक में। पृथ्वी एक ग्रह है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए 90 नंबर का राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। 91 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका? विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों 91 में, बे ऑप्शन। प्रश्न नंबर 92 आपके सामने है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 65%, 70%, 71% या 45%? प्रश्न नंबर 92 में आपको बताना है कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है, तो वह 71% होगा, सही आंसर से ऑप्शन बिल्कुल सही है 92 का। प्रश्न नंबर 93, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर? बताइए दोस्तों वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है?
ये फैला हुआ है दोस्तों 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा 93 का। प्रश्न नंबर 94, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी तापमान में वृद्धि हो रही है? विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। बताएं सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 94 का सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 94 का। प्रश्न नंबर 95, एंडीज पर्वत श्रृंखला है एशिया में, यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में या इनमें से कोई नहीं। बताएं 95 का राइट आंसर। एंडीज पर्वतमाला जो है दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 95 का। आते हैं 96 की तरफ। अफ्रीका का पठार किस तरह के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प 1 सोना हीरा, दूसरा चांदी तांबा, तीसरा लोहे अयस्क या चौथा उपयुक्त सभी के लिए। अफ्रीका का पठार किस तरह के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों सोना और हीरा के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 97, जोग प्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोग जो प्रपात है दोस्तों वह कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 97 का। 98 आ जाइए। यांगत्से नदी का मैदान किस देश में है? यांगत्से नदी का मैदान किस देश में है? जापान में, चीन में, उत्तरी अमेरिका में या इटली में। चार विकल्प आपके सामने हैं। यांगत्से का जो मैदान है दोस्तों चीन में है। बे ऑप्शन सही रहेगा 98 का। प्रश्न नंबर 99 की तरफ आते हैं। दक्कन का पठार है नेपाल में, श्रीलंका में, केन्या में या भारत में। दक्कन का पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह है भारत में दोस्तों। दे ऑप्शन सही रहेगा 99 का। प्रश्न नंबर 100 की तरफ आ गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अमेरिका में समय क्षेत्र है 7 समय क्षेत्र, 5 समय क्षेत्र, 4 समय क्षेत्र या 2 समय क्षेत्र। अमेरिका में कितने समय क्षेत्र है दोस्तों? 7 समय क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों अमेरिका में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 100 का। प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 101 का सही उत्तर रहेगा कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। से ऑप्शन सही रहेगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है दोस्तों वह आपका गोवा है। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस, भारत, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 103 का। प्रश्न नंबर 104, गर्मी में दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहती है जिसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल नीनो, लू, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं। गर्मी में दिन के समय जो गर्म और शुष्क पवनें बहती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 105, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। यह स्थान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है स्थान है मेघालय में स्थित है। बे ऑप्शन सही रहेगा 105 में का। प्रश्न नंबर 106 में आते हैं। जंगली गधा पाए जाते हैं भारत के रेगिस्तान में, कच्छ के रन में, गिर वन में या काजीरंगा में। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जंगली गधे जो है कच्छ के रन में पाए जाते हैं। बे ऑप्शन सही रहेगा 106 में। प्रश्न नंबर 107 काफी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, नवंबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में। चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। 107 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे। एक सींग वाले गेंडे कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम। एक सींग वाले गेंडे कहाँ के जंगलों में मिलते हैं दोस्तों? तो यह मिलते हैं असम के जंगलों में। दे ऑप्शन सही रहेगा 108 का। प्रश्न नंबर 109 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विविधता का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा विविधता का रूप नहीं है? अमीरी, गरीबी, धर्म, भाषा या भोजन। तो अमीरी गरीबी नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 109 में। 110वां है, भारत में किस केंद्र शासित क्षेत्र के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या असम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 110 का राइट आंसर रहेगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर से। 111 की तरफ बढ़ते हैं। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चीना चट्टी, चीना वला, चीनी जाल या इनमें से कोई नहीं। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चीना वाला, चीना वाला। बे ऑप्शन सही रहेगा 111 का। 112वां है, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण बना क्यों? सोने चांदी के कारण, लोहे एस्क के कारण, गरम मसालों के कारण या इनमें से कोई नहीं। केरल जो है व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बना? तो यह बना था दोस्तों गरम मसालों के कारण। से ऑप्शन सही रहेगा 112 में। प्रश्न नंबर 113, संसार में कुल कितने मुख्य धर्म हैं? 8, 5, 6 या 7? बताइए दोस्तों 113 का सही आंसर।